नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 024895 895 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। जैसा कि हमें सबको मालूम है कुल जो प्रश्न आते हैं वो 25 आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करें, कैलेंडर का सवाल है और इसमें कहा है यदि कल मंगलवार होगा, मतलब आने वाले कल की बात कर रहा है। होगा से पता चला कि यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो ये तो आज है और ये कल है, और इसने क्या कहा, कल मंगलवार होगा। यदि कल मंगल होगा तो आज क्या है, सोमवार है। आज क्या वार है, सोमवार है। तो अब मैं सवाल आज से शुरू करता हूँ कि आज से 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद तो टोटल डेज़ कितने मेरे पास 100। और जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं हमें ज़रूरत किसकी होती है, ओड डेज़, हिंदी में कहूँ तो अतिरिक्त दिनों की। अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 7 करके। और डिवाइडेड बाई अगर मैं 7 करूँ तो रिमाइंडर कितना है मेरे पास, 2 दिन। रिमाइंडर कितना आया, 2 डेज़, 2 दिन। तो अब अपना सवाल क्या बना कि अगर आज सोमवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा। तो आज से 2 दिन बाद क्या होगा, बुधवार होगा। आज से 2 दिन बाद क्या होगा, बुधवार। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सेकंड सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है लेटर बेस्ड सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसके अंदर क्या रिलेशन है तो देखते ही पता चल रहा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन, अगेन एंड अगेन। जो लेटर दे रखे हैं वही सारे रिपीट होते हुए चल रहे हैं और फर्स्ट टू लास्ट रिपीटेशन है। तो देखो यहाँ P आया, W आया और Y है। तो ऐसा ही रिलेशन मुझे एक ऑप्शन के अंदर देख के चलना है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं ऐसा ही रिलेशन दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। थर्ड नंबर का सवाल अगेन वैसा ही सवाल है बट थोड़ा चेंज है इसके अंदर। क्या देखो, या तो हमें फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करना है या हमें फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, अगर मैं A से T जाऊँ तो यहाँ -7 हो रहा है, और M से Q जाऊँ तो यहाँ +4 हो रहा है, और अगर मैं Y से A जाऊँ तो यहाँ +2 हो रहा है। एक रिलेशन निकल कर आया। सेम रिलेशन आगे भी चेक कर लेते हैं या नहीं। अगर यहाँ देखें तो अगेन -7 है, +4 है और यहाँ पर +2 है। तो ये एक रिलेशन निकल कर आए। यही अब मुझे किसी ऑप्शन के अंदर चेक करना है। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो T में अगर मैं -7 करूँ तो M जाता है बराबर, और R से +4 करूँ तो V भी जाता है, और Y से अगर मुझे +2 करना है तो Y से +2 करने पे आता है A, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, W। तो पहला ऑप्शन मेरा क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करें कि P से J पे जाऊँ तो -6 होता है, तो ये भी गलत हो गया, जबकि हमें करना क्या है, -7 करके चलना है। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ -7 आ रहा है, परफेक्ट है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ जाऊँ तो मुझे +4 करना है, जबकि यहाँ क्या है, +5। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ अपने 26 और 3 29 -7 जा रहा है, यहाँ +4 करना है, परफेक्ट है, और यहाँ +2 करना है, ये भी परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है, और जब भी हम नॉन वर्बल सीरीज का सवाल करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करना है, और यही कंपेरिजन मुझे यहाँ पर मिलेगा। फिर मैं सेकंड को थर्ड से कंपेयर करूँगा, और जो यहाँ पर अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट आगे मुझे फॉलो होते हुए दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ इनको कंपैरिजन करूँ तो देखो मैंने क्या चेक किया, स्टार S की जगह S, और फिर 4 किसके जगह आ गया, स्टार की जगह। ये सारे एंटी क्लॉक रोटेट हुए। वही रोटेशन यहाँ है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। देखो इस यहाँ कौन आया, इक्वल, यहाँ इक्वल का साइन है, और फिर ये P कहाँ गया, ऊपर की तरफ, और Y यहाँ पर आ गया। गॉट इट। तो रिपीटेशन इसका हो रहा है बरोबर। आगे देखो, अगर मैं बाकी के लेटर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये दोनों इंटरचेंज है, ये दोनों इंटरचेंज है, इन्होंने एक दूसरे को किया। तो यही रोटेशन यहाँ है, देखो ये हो चुके, ये हो चुके, और ये अब ये वाला जो रिपीटेशन है यही आगे फॉलो होगा। तो इसमें क्या दे रखा है वेरिएबल्स में, वो हम चेक करते हैं। देखो क्या चेक किया हमने कि जो 4 है,
4 इक्वल की जगह जा रहा है और ये इक्वल किसकी जगह आ रहा है, 4 की जगह। गॉट इट। तो ऐसा ही रोटेशन मुझे यहाँ देखना है कि एस यहाँ पर आना है और वाई यहाँ पर आना है। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। पहला ऑप्शन एलिमिनेट है, दूसरा सही जा रहा है, तीसरा एलिमिनेट है और चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या दे रखा है यहाँ पर इसने कि जो ए पी है, देखो ये जो ए है वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ पी की तरफ, फिर पी स्टार की तरफ, स्टार ई की तरफ। गॉट इट। ये यहाँ रोटेशन आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इसको कंपेयर करूँ, आप देखें ए यहाँ से यहाँ आया, पी आगे गया, स्टार इसके आगे गया। गॉट इट। उसके बाद जो ई है यहाँ कुछ नया वेरिएबल आया है और ये टी यहाँ शिफ्ट हो गया है। गॉट इट। तो ऐसा ही रोटेशन अगर मैं आगे चेक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ ए को आना है, यहाँ टी को आना है, यहाँ इक्वल आना है, यहाँ कुछ नया आना है। गॉट इट। और स्टार जो था वो उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में यहाँ किस में दिखाई दे रहा है उसको चेक कर लेते हैं। देखो स्टार है, ए है, टी है, इक्वल है, यहाँ नहीं है। तो डी ऑप्शन को तो मैं एलिमिनेट कर दूँ और सेकंड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। और यहाँ नया वेरिएबल आया और इसमें नया वेरिएबल क्या आ रखा है, सी यहाँ पर नया वेरिएबल आ रखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, उसको मुझे सॉल्व करते हुए चलना है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करते हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, तो यहाँ डिवीजन है दोस्तों, और बी रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लिकेशन को। तो यहाँ हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया। सी 4 प्लस है यहाँ पर और डी यहाँ माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, डिवीजन। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू कितना आई, 3। फिर अगर मैं इनको गुणा करूं, ये 31 है। उसके बाद प्लस है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 33 और उसके बाद माइनस का निशान। गॉट इट। अब इन दोनों का अगर मैं सम कर लूं तो ये सम कितना आता है, 763 और माइनस मुझे क्या करना है 3, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 364। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर कहाँ पर रखा गया है, ईस्ट की तरफ। मिरर ईस्ट की तरफ है तो रोटेशन किधर जाना है, लेफ्ट टू राइट रोटेशन जाना है। ए इसके बगल में है तो मुझे ए ही वापस देखना है, तो ए मुझे ऐसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन वाइज चलता हूँ। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा सही है, चौथा सही है और तीसरा भी सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 है तो 2 यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम दे रखा है। उसके बाद है 3, तो यहाँ 3 दे रखा है, 9 एलिमिनेट है, 3 सेम है। अब देखो आगे दे रखा है 9, तो 9 का एक तो ये दे रखा है फोटो, एक ये दे रखी है, और 9 जब रोटेट होगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन क्या चला गया मेरा, राइट आंसर। सेकंड अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब भी हम नॉन वर्बल के या रिफ्लेक्शन के सवाल करते हैं, हमारी काफ़ी बात हुई है कि हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि हम समय बचा सकें यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और रॉकेट, एयरप्लेन, स्काई, स्टार्स इसका कोड है, फिर कुछ शब्द है उनके कोड दे रखे हैं। सीधा क्वेश्चन के ऊपर अटैक करते हैं कि सामने वाले ने क्या पूछा है कि रॉकेट का कोड क्या होगा। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि रॉकेट वर्ड है कहाँ पर। तो देखो फर्स्ट लाइन के अंदर रॉकेट वर्ड है तो कोड तो इनमें से ही फाइनल होना है। सेकेंड में रॉकेट नहीं है और थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ के अंदर भी नहीं है। तो ये तो फाइनल हो गया कि कोड मिलेगा जो फर्स्ट लाइन है उनके जो 4 कोड है उसमें से। अब जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको मैं एलिमिनेट करते हुए चलता हूँ। देखो एक वर्ड दे रखा है, एयरप्लेन दे रखा है, स्काई दे रखा है और स्टार्स दे रखा है। तो देखो यहाँ देखें आप, स्काई, स्टार्स और स्काई और स्टार्स, तो 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे कोड। तो पहले इसको एलिमिनेट करके चलते हैं कि यहाँ कॉमन क्या दे रखा है। तो देखो एक तो KI दे रखा है, KI यहाँ है, KI यहाँ है, एक CI दे रखा है और CI दे रखा है। अब फाइनल बचा क्या, PI और DI, और वहाँ 2 शब्द बचे हैं, एक तो रॉकेट बचा है, एक एयरप्लेन बचा है। तो एयरप्लेन देखो मेरे पास यहाँ पर है, तो एयरप्लेन और एयरप्लेन अगर कैंसिल कर दूँ
तो PI और DI में से देखो यहाँ DI है और DI यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ कोड क्या है PI। तो इसका आंसर क्या जाना है, सेकंड ऑप्शन PI इसका आंसर जाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8वां सवाल है अपना सिलोजिज्म का है कि सम एडिटर्स आर जर्नलिस्ट, कुछ संपादक पत्रकार हैं, और जर्नलिस्ट आर राइटर, सभी पत्रकार लेखक हैं। और फिर दे रखा है नो राइटर इज ए रिपोर्टर, कोई लेखक यहाँ रिपोर्टर है दोस्तों, क्या होगा रिपोर्टर, गॉट इट, नहीं है। फिर दे रखा है सम राइटर्स आर एडिटर्स, और फिर है नो रिपोर्टर इज ए जर्नलिस्ट, कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है। परफेक्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं कि कुछ संपादक पत्रकार हैं, कुछ संपादक पत्रकार हैं। फिर दे रखा है सभी पत्रकार लेखक हैं, सभी पत्रकार लेखक हैं। फिर दे रखा है कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है, तो कोई लेखक रिपोर्टर नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रिपोर्टर और जो पत्रकार है वो एक दूसरे के लिए क्या है, 100% नेगेटिव। पत्रकार और रिपोर्टर एक दूसरे के लिए क्या है, नेगेटिव है। और अगर मैं बात करूँ संपादक और रिपोर्टर की, तो इनके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी है। अब कंक्लूजन क्या है, कुछ लेखक संपादक हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ लेखक क्या है, संपादक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पहला कंक्लूजन सही है यहाँ पर। आगे बात करते हैं कि कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, परफेक्ट। यहाँ देखो कोई रिपोर्टर पत्रकार नहीं है, दोनों के अंदर कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, तो सेकंड वाला भी सही है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ इसको फॉलो करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर का सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो यहाँ देखो इनमें रिलेशन बिल्ड करते हैं। यहाँ हमने देखा +2 है, और उसके बाद यहाँ +6 है, यहाँ +3 है, +6 है, +2 है, +6 है, +2 है और +6 है। तो वेल नोन है कि 3 तो ए ग्रुप के अंदर आ रहे, तो एलिमिनेट कौन सा हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और हमसे जैसे मदर टीचेज साइंस दे रखा है, फादर टीचेज साइंस दे रखा है, और फादर का कोड हमसे पूछा है। तो फादर है कहाँ, सेकंड लाइन के अंदर है, फादर कहाँ दे रखा है, सेकंड। और ये देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जैसे मदर 32 एक कोड है, 48 एक कोड है, और अगला कोड ये है, और फादर का कोड पूछा है। तो टीचेज साइंस यहाँ कॉमन है, देखो साइंस साइंस टीचेज टीचेज, आसान हो गया काम एकदम। तो 2 में एलिमिनेट कर दूँ, तो एलिमिनेट क्या हुआ, एक तो 48 48 और 6 @ एलिमिनेट हुआ। और फादर यहाँ दे रखा है, तो बचा हुआ वेरिएबल क्या है यहाँ, हैश। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर्स का सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हुए चलते हैं कि प्रश्न में कुल कितने अक्षर दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए काउंटिंग करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितने हैं कुल 20 अक्षर। और 20 अक्षरों में पेयर या तो हम 4 के बना के चलते हैं या 5 के। तो अगर मैं 4 पे ब्रेकडाउन इसको करूँ, गॉट इट। अब एक पद के अंदर 4 अक्षर हैं, इसमें दे रखा है, चाहे तो फर्स्ट को कंपेयर कर सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी को भी कंपेयर करते हुए चल सकते हैं। हम देखते हैं उसको कि जहाँ रिलेशन अच्छे से दिया हुआ है। देखो अगर मैं 4th लेटर को लूँ, तो देखो सी से जी से के से ओ, और ओ से दे रखा है, आगे स्पेस दे रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं +4 है, अगेन +4 है, +4 है, तो आगे +4 करूँ तो लेटर क्या आना है, एस। तो यहाँ क्या आ जाए, एस। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हुए, 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हुए हैं, गॉट इट। और यहाँ भी आप देखें BE सेम है, BE सेम है, फिर L, और यहाँ K और L। अगर मैं सीधा थर्ड स्पेस पे जाऊँ, थर्ड का मतलब है, देखो यहाँ ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। अगर मैं थर्ड को टारगेट करते हुए चलूँ तो मेरे प्रश्न का आंसर कम समय में आ जाएगा। तो थर्ड की कंपैरिजन करें तो देखो D से H +4 है, अगेन मैं +4 करूँ तो यहाँ क्या आना है, L, गॉट इट। फिर अगेन +4 और फिर अगेन +4, तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, L। तो सेकंड ऑप्शन मेरा क्या चला जाएगा, राइट आंसर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि 4 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर 4th को हमने किया, वहाँ भी 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो अगर मैं A से +4 करूँ, E आना है यहाँ, अगेन +4, अगेन +4 करूँ तो यहाँ क्या आना है, M, और आगे Q दे रखा है। और यहाँ भी देखें तो अगर मैं यहाँ B ले लूँ, +4 किया F, देन J,
एंड देन एन एंड देन आर। ठीक है, तो जो चारों हैं उसके अंदर +4 करता हुआ ये चल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और इसने पूछा है कि 4 युग्म हैं और जो भिन्न है, ओड वन आउट का सवाल है, उसको मुझे एलिमिनेट करके चलना है। तो देखो मैं 11 से 92 कैसे बनाऊं, इंटू 9 करके मैं -7 कर दूं। 11 को 9 से गुणा किया 99 और -7 किया तो क्या आया 92। अगर यहाँ मैं 9 से गुणा करूं तो ये कितना आता है 151। कितना आया 153। और माइनस अगर मैं 7 कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 146। यहाँ पर भी ये लग रहा है। अगर मैं यहाँ चलूँ कि इसको मैं इंटू 9 करूँ, ये देखो ये क्लियरली विजिबल है। अगर इसको इंटू 9 करूँ तो ये होता है 189 और -7 करूँ तो 182 हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, मेरा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड वाला। तो ये यहाँ अकॉर्डिंग क्या आया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर ईस्ट में मतलब मुझे लेफ़्ट टू राइट रोटेशन लेके चलना है। तो देखो ये जो ऊपर वाला सबसे छोटा है उससे बड़ा, तो सीक्वेंस ये बननी है और ये किधर आने हैं, लेफ़्ट की तरफ। तो यहाँ लेफ़्ट है, इसमें चारों ऑप्शंस के अंदर है। अब देखो पहला तो क्या है, ब्लैंक है। अगर मैं इसको लूँ तो ये फीचर ऐसे होने वाला है। तो ये देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, बी एलिमिनेट है, सी एलिमिनेट है और डी एलिमिनेट है। अगर मैं एक को ही लेके चलूँ तो भी मेरा प्रश्न यहाँ फर्स्ट क्लास बन रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एलिमिनेशन वाला जो तरीका है ये एकदम परफेक्ट है दोस्तों, इसको अडॉप्ट करके चलें आप। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है और इसने कहा है कि डी ई का बेटा है। हायरार्की बनाते हैं, ये ई है और ई का बेटा कौन है, डी। आगे दे रखा है एम ई का पति है, ई का पति है एम, तो ये हो जाएगी उसकी पत्नी। फिर दे रखा है ए ई की माता है, ई की माता कौन है, ए। आगे दे रखा है ए की शादी टी से हुई है, तो ये हो गया इसका हस्बैंड। फिर दे रखा है टी का डी से, तो रिलेशन कौन बताता है दोस्तों, रिलेशन वो बताता है जिससे पूछा जाता है। तो रिलेशन कौन बताएगा, डी। तो डी किसको कॉल करेगा, टी को कॉल करेगा। तो ये तो इसकी मम्मी है और ये इसकी मम्मी, मतलब ये तो होगी नानी और ये हो गया नाना। डी अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये इसको क्या बोलेगा, नाना। तो नाना कौन होता है, मम्मी का पिता। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीरीज का सवाल है दोस्तों और नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं और नंबर आसपास हो तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। यहाँ क्लियरली विजिबल है, -4 है डिफरेंस। यहाँ अगर मैं जाऊँ तो देखो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, -9 आ रहा है। तो ये दोनों ही स्क्वायर हैं। आगे जाऊँ तो -16 है, ये भी स्क्वायर है 4 का। तो यहाँ ऑटोमेटिक कितना आ जाए, -25। गॉट इट। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और आगे स्क्वायर किसका आ जाएगा, 6 का, 36। तो इसमें से अगर मैं 36 माइनस कर दूं तो 909। तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन फिलर्स बेस्ड सवाल है सीरीज का। जब भी ऐसा सवाल करें, एक सवाल आज के पेपर में हम कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो काउंटिंग की बात करें, देखो 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल कितने हैं, 20। और 20 है तो 4-4 के पेयर बनाते हुए चलते हैं हम। यहाँ 4 है, अगेन 4 है, अगेन 4 है और अगेन 4 है। गॉट इट। अब रिलेशन बनाते हुए चलते हैं। अगर मैं फोर्थ को लूँ तो देखो y से c +4 है, अगेन +4 है, अगेन +4 करूँ तो यहाँ आना है k और +4 करूँ तो यहाँ कौन आना है, o। तो सेकंड लास्ट ऑप्शन पे क्या आना है, यहाँ पर k। तो देखो k एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 2 ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। अब देखो यहाँ आपने क्या देखा, अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूँ, यहाँ C दे रखा है और यहाँ D दे रखा है। फर्स्ट की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, और फर्स्ट लेटर मतलब सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूँ तो E से G हो रहा है तो +2 हो रहा है। तो यहाँ मैं C ले लूँ तो इससे +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, E। तो C से E है, E से G है, G से I है और I से K, सब में क्या हो रहा है, +2। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन आना है, यहाँ पर C आना है। तो पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर राइट आंसर। बाकी आप कंपेयर करें नहीं करें चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ हम फिल करें तो देखो W के बाद X
+1 है, x के बाद y है, z है, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड को अगर लूँ मैं, k से n +3 है, देखो आप k से n +3 है, और अगेन +3 करूँ तो यहाँ कौन आ जाए, q, और +3 करूँ तो t, और t से +3 करूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर w आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन सीरीज का सवाल है, 2 अक्षर और नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। तो अक्षरों को अगर कंपेयर करें तो देखो L, फिर स्पेस है, फिर यहाँ N है, O है, P है, तो सारे के सारे लगातार है, तो यहाँ M आ जाएगा दोस्तों। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद सेकंड की मैं बात करूँ तो देखो T क्वेश्चन मार्क, V से W, W से X, तो +1 हो रहा है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे, T, और T से U, फिर V है, W है, और X है, तो मिसिंग प्लेस पे क्या आ जाएगा, MU, तो MU से D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। नंबर्स की बात करें, आप यहाँ देखिए +3 हो रहा है, फिर +3 है, फिर +3 करूँ तो 45, और राइट टू लेफ्ट +3 करूँ तो 48 यहाँ पर आसानी से आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सवाल दे रखा है, एक वर्ड स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा। तो बाहर निकाल लेते हैं इसको, STRANGE, सबसे पहले कौन आएगा, A, उसके बाद आना है E, उसके बाद लिया G, तो AEG कैंसिल है यहाँ पर, फिर लिया N को, फिर RST। तो देखो कोई अक्षर भी अपनी जगह के ऊपर फिर से नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित, सभी के स्थान क्या हो रहे हैं, यहाँ पर अपरिवर्तित हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अगेन एक और सवाल है ब्लड रिलेशन का हमारे पास। तो इसने क्या पूछा है कि D F की पत्नी है, D पत्नी है F की, तो F हो जाएगा इसका पति, और ये कौन सा प्रूव करता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेंडर आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो देखो इसने क्या कहा कि D फीमेल है, D माता है, गॉट इट। अगर मैं यहाँ F को लूँ तो ये क्या कर रहा है, @ से यहाँ कि F भाई है, तो F मेल आ रहा है। अगर मैं यहाँ D अगेन ऑलरेडी फीमेल है, D यहाँ ऑलरेडी क्या है, फीमेल है। तो अगर मैं D की और F की इनमें बात करूँ, यहाँ परफेक्ट आ रहा है, देखो यहाँ D फीमेल है, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, और यहाँ फीमेल है। अब मैं बात करता हूँ F की तरफ, अगर मैं जाऊँ तो इसने क्या कहा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि R माता है किसकी, F की, R माता है किसकी, F की, तो F का जेंडर यहाँ पर नहीं आ रहा है। और अगर यहाँ बात करें अगेन D का जेंडर नहीं आ रहा है, और अगर मैं यहाँ बात करूँ यहाँ भी नहीं है, तो क्या करें, इक्वेशन को सोल्व करते हुए यहाँ पर फिर चलना पड़ेगा हमें। तो देखो अगर मैं बात करूँ पहले को लेके चलें, तो इसने क्या कहा कि D माँ है P की, ये D है, और D माता है किसकी, P की। अगर यहाँ इक्वेशन को ले हम तो इसने क्या कहा कि P पति है किसका, K का, तो ये हो गई इसकी पत्नी। आगे हम ले तो ये कह रहा है कि K बहन है R की, K बहन है किसकी, R की, और फिर इसने कहा कि R माता है F की। तो यहाँ तो जनरेशन गैप आ गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। दूसरा आप सीधा क्या कर सकते हैं, अगर हम जेंडर के थ्रू इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो आप यहाँ देखना, इसने क्या बोला, D माता है, मतलब ये तो अपवर्ड आ रही है, और इसने कहा R मम्मी है किसकी, F की, तो F आ रहा है बाद वाली जनरेशन में, D आ रहा है पहली जनरेशन में, F आ रहा है बाद वाली जनरेशन में, जबकि दोनों को होना कहाँ पर है, एक ही जनरेशन के अंदर। तो उसके बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट करते हुए चल सकते हैं। अगेन वापस देखिए, यहाँ इसने क्या कहा कि F भाई है, गॉट इट, और इसने क्या कहा P माता है किसकी, D, तो अगेन D क्या हो रहा है, बाद वाली जनरेशन के अंदर यहाँ पर आ रहा है। फिर आप यहाँ देखें वापस, इसने क्या कहा यहाँ पर कि जो D है वो माता है, मतलब D अपर जनरेशन के अंदर है, और इसने कहा F संतान है, तो F लोअर जनरेशन के अंदर है। फिर यहाँ देखो इसने क्या कहा, D माता है, तो D अपर जनरेशन के अंदर है, और इसने क्या कहा कि R बेटी है किसकी, F की, तो F भी क्या है, अपर जनरेशन के अंदर है। तो यहाँ जो हमने
समझने का तरीका लगा है। उसमें फोर्थ ऑप्शन के अंदर आपने देखा डी और एफ दोनों किस में आ रहे हैं, अपर जनरेशन के अंदर। तो करना तो हमें क्या था, चारों ही ऑप्शन को चेक करना था। बट अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो क्या मैं पहले फोर्थ ऑप्शन को चेक कर सकता हूं, और अगर मेरा फोर्थ ऑप्शन निकल जाए तो मतलब जो हमने सोचा है वो आइडिया यहाँ पर फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं हम। इसने बोला डी माता है, डी माता है किसकी, पी की। आगे दे रखा है यहाँ देखो कि पी बहन है के की, पी बहन है किसकी, के की। और आगे अगर मैं यहाँ बात करूँ एट द रेट क्या कह रहा है कि के भाई है किसका, आर का, के भाई है किसका, आर का। और फिर यहाँ दे रखा है कि आर बेटी है किसकी, एफ की, आर बेटी है किसकी, एफ की। तो एफ हो गया इसका पिता। तो यहाँ दे रखा है डी पत्नी है किसकी, एफ की। तो फोर्थ इक्वेशन मेरी परफेक्ट है यहाँ पर। अभी जो सीखा है इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों, काफ़ी जगह काम आएगी ये बात आपके। यहाँ बोर्ड मास का सवाल दे रखा है और हमसे पूछा है कि गुणा की जगह भाग का निशान और भाग की जगह गुणा का निशान लगाएं तो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या आएगा। तो यहाँ तो मुझे क्या करना है, डिवीजन लेना है, और यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लेना है। तो देखो 78/3 इंटू 9, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 3 24, 21 और 2 23, कितना आया 234। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो हमने देखा 101 प्लस 38 माइनस 234, इन दोनों का सम कितना आया 139 माइनस 234। तो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वैल्यू किस में आनी है, माइनस के अंदर आनी है। तो 234 और माइनस 139 अगर आप करें तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितना 6 + 3 9 और 0, तो वैल्यू कितनी आई -95। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 21, तो 21 में दे रखा है अगेन ओड वन आउट का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सा उसमें मैच नहीं करता है। तो यहाँ देखो क्या देखा हमने कि 11 का स्क्वायर -1 है, 13 का स्क्वायर -1 है, और यहाँ 15 का स्क्वायर -1 है, और यहाँ 18 का स्क्वायर +1 है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ देखो रिलेशन क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट लेके चल रहा हूँ। यहाँ -5 है, विजिबल है, अगेन यहाँ -5 है, और अगेन यहाँ -5 करूँ तो नंबर आ जाएगा 318। यहाँ मैं बात करूँ देखो +7 है, यहाँ देखूँ तो अगेन +7 है, और आगे भी क्या चलाया जाएगा +7। आगे पूछा नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। पूछा है इन दोनों के अंदर क्या संबंध है। तो क्या 63 से 496 बनाया जा सकता है। तो अगर मैं इसको इंटू 8 करूँ, गुणा 8 करूँ अगर इसको, तो 8 3 24, 2 48 और 2 50, 504, और उसमें से मैं 8 ही माइनस करूँ तो मेरा नंबर कितना बना 496। तो हमने क्या देखा, इंटू 8 -8 हमने यहाँ पर किया। गॉट इट। इसको चेक करें, इंटू 8 तो कितना 8 4 32, 320, और 8 दूनी 16, मतलब 336, और उसमें से -8 कर दूँ तो परफेक्ट बन रहा है यहाँ पर भी। तो इंटू 8 -8। अब एक ऑप्शन मुझे ऐसा ही देखना है जिसमें ये फर्स्ट क्लास तरीके से जा रहा है। तो देखो 25 × 8 200 होता है, -8 करूँ तो ये ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूँ। गॉट इट। और अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ 8 3 24, 240, 8 7 है 56, तो ये कितना आया 296, और -8 करूँ, ये ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलूँ तो 8 4 32, 320, 8 8 है 64, और यहाँ वैल्यू कितना आया 384, और माइनस इसमें से 8 कर दूँ तो 376। थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। आज के पेपर के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इसने हमसे पूछा है इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। देखो रेक्टेंगल पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है। गॉट इट। और उसके बाद ये पूरा एक होल एंड सोल 11। तो टोटल ट्राइंगल इसमें रेक्टेंगल कितने आ गए 11 रेक्टेंगल यहाँ पर आ गए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंतिम सवाल की तरफ। अंतिम सवाल है अगेन कि 2 नंबर्स में रिलेशन दे रखा है, ऐसा ही रिलेशन हमें आगे
ढूंढते हुए चलना है। तो यहाँ क्या देखा हमने कि मैं 3 से 22 कैसे बनाऊँ, तो एक तरीका तो है गुणा 7 करूँ, 7 3 21 और प्लस 1 करूँ, बट अगर मैं इंटू 7 यहाँ करूँ तो ये वैल्यू छोटी पड़ रही है, तो ये तरीका हमारा गलत है। दूसरा मैं देखूँ कि 3 का क्यूब वो होता है 20, 3 का क्यूब वो होता है 27 और -5 कर दूँ तो कितना बना 22। सेम वे 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और माइनस में 5 कर दूँ तो कितना बना 211। तो एक क्लू ये मिला कि क्यूब करके मैं -5 कर दूँ, तो यहाँ क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब 125 और उसमें से 5 करें तो 120, गलत है पहला ऑप्शन। यहाँ अगर मैं क्यूब करूँ तो 343 है और -5 करूँ, ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ, इसका क्यूब होता है 64 और इसमें से 5 माइनस करूँ तो कितना आया 59, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन में आपने देखा कुछ नया सीखने को मिला हमें, उसको दिमाग के अंदर रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले जो पेपर के 25 सवाल हैं उनको लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।